हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा HSC CET मेंस 15 डे मैथ सीरीज़ के अंदर डे 9 के अंदर, जिसके अंदर हम हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे पहले 8 वीडियोस को देखें, जिससे आपको पता लग जाए कि हम कौन से क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करते हैं, हम कितने शॉर्ट्स मेथड या शॉर्ट ट्रिक से उन क्वेश्चंस को डील करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड द 36। एलसीएम के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नंबर का। 18, 24, 36। तो 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इनके अंदर सबसे पहले हम जो तीनों के अंदर टर्म के अंदर कॉमन होते हैं, फिर दो में कॉमन होता है, फिर जो इंडिविजुअल रह जाता है उसको लिखते हैं। सबसे पहले हम टू किया हमने, देन 2, फिर 2। इसके बाद में हम तीन सब में कॉमन, एक तीन सब में कॉमन है, देन तीन दो में कॉमन है। अब ये हमारा क्या आता है, एलसीएम आता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 24, 8 3 24, 24 3 72। ये जो राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में, द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 7:9 एंड द डिफरेंस इज 44, फाइंड द स्मॉलर नंबर। ये कह रहा है कि दो नंबर हमारे पास में ए और बी का रेशो क्या है, 7:9, एंड डिफरेंस क्या है इनका, ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 44। तो हम इनको पहले एक्स पुट कर देते हैं, 7x और 9x। क्या कह रहा है कि इनका डिफरेंस कितना है, 44। वैल्यू किसकी पूछी है, स्मॉलर नंबर की। हमें नहीं पता, मतलब हमें साफ पता लग रहा है सॉरी, कि 7 इज़ द स्मॉलेस्ट। अगर हम सेम नंबर को x से मल्टीप्लाई करते हैं और 9 को हम जैसे हमने मान लेता है कि लेट एज एज्यूम x की वैल्यू हमारे पास में 2 है, तो 7 इंटू 2 14 हो गया है, और 9 इंटू 2 18 हो गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया हमारे पास में, 14 हो गया। तो चलिए हम करते हैं 9x माइनस 7x इज इक्वल टू में 44, 2x इज इक्वल टू 44, 22। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 इंटू 7, स्मॉलेस्ट नंबर 7 दूनी 14, 154। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्या हमारे पास, ए ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है, स्पीड को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। स्पीड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 72 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 25 सेकेंड। 25 सेकेंड के अंदर पूछ रहा है। तो ये हमें किलोमीटर पर आवर के अंदर बता रहा है, मतलब मेनली हावर के अंदर बता रहा है कि 72 किलोमीटर चलती है कितने देर में, 1 आवर के अंदर। ये कह रहा है कि 25 सेकंड में कितनी चलेगी। तो हम 72 को पहले मिनट पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट पर सेकंड के हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सीखा है कि हम जब बड़े से छोटे में जाना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 चौक 72, 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड आ गया। 1 सेकंड में 20 चलती है, तो 25 सेकंड में कितनी चलेगी, 25 दूनी 50, 500 मीटर। इसके बाद में क्या कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस एट फॉर दिस ईयर। क्या कह रहा है, सॉरी क्या कह रहा है, 64 प्रिंसिपल हो गया। SI का फॉर्मूला हमारे पास में हमने सीखा है PRT/100। तो 64 हो गया सिंपल प्रिंसिपल, 5% रेट है, 3 ईयर्स हैं। ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। 5 3 15, 15 चौके 60, 6 15 छक्के 90, 6 96। 96 इज योर SI फॉर 3 ईयर्स एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। ये कह रहा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, 7। एक्स क्यूब माइनस 1/x की वैल्यू बतानी है। तो हमने, अगर आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको एक समय लगेगा कि आप इसको पहले क्यूब करेंगे, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, फिर जो टर्म रहेगी आप उनको, जो टर्म आएगी उनको फिर एक साइड लेके आएंगे कोफिशिएंट वाली। इससे अच्छा हमने जो मेथड सीखा है कि जब माइनस के अंदर होता है तो जो ये वैल्यू होती है इसको हम क्यूब कर देते हैं। 343, 7 का क्यूब क्या होता है हमारे पास में, 343 होता है। जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ क्या आता है, प्लस आता है। और 3 इंटू 7 को ऐड कर देते हैं, 7 21। तो 463 इज राइट आंसर। एक मैंने प्लस का क्वेश्चन भी आगे रखा है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। 4 नोटबुक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 नोटबुक का प्राइस कितना है हमारे पास में। 4 नोटबुक 120 की है, तो एक नोटबुक कितने की आ गई, 30 रुपीज़ की। हाउ मैनी नोटबुक्स कैन बी बोट इन 450। एक नोटबुक 30 रुपये की है, तो 450 के अंदर वो इतने नोटबुक्स खरीद सकता है, 15 नोटबुक्स।
क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या HCF ऑफ 84 एंड 126। जो हमने सबसे मेन चीज़ पहले से किया, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी चीज़ का 84 और 126 का। इसका बेस्ट मेथड ऐसे होगा कि आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए। पहले 4 दिख रहा है तो आपको 2 तो सिंपल दिख गया, कितना रह गया आप रफ साइड भी करेंगे 2 चौके 8 2 दूनी 4, अब 42 रह गया। 42 के अंदर आपको एक 2 और दिखने लग रहा है तो 21 रह जाएगा। अब 21 रह गया। 21 के अंदर क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 3 इंटू 7, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब वैसे ही हम नेक्स्ट मेथड से कि इसी मेथड से हम इसका 126 का करते हैं। आपको कितना दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है 126 का हाफ क्या होता है 63 होता है। तो 9 इंटू 7 63 और इंटू 2, तो 2 आ गया। 3 का क्या सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब HCF के अंदर हम दोनों में कॉमन लेते हैं और LCM के अंदर हम कॉमन तो लेते हैं, उसके बाद जो सेपरेट सिंगल टर्म रह जाते हैं फिर हम उनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 HCF के अंदर इसके अंदर हमारा 3 कॉमन आ रहा है, 3 7 कॉमन आ रहा है इंटू 7, 7 21 21 दूनी 42, 42 इज योर HCF। सेकेंड टर्म क्या कह रहा है, इफ़ ए नंबर इज डिक्रीज बाय 25% एंड बिकम्स 180 फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ये कह रहा है कि 80% को एक्स को हमने 25% कम कर दिया है, एक्स को 25% कम किया तो ये नंबर आ गया 180। मतलब एक्स को 25% कम कर दिया, मतलब कि एक्स का हमने 75% की वैल्यू क्या है 180 है, 25% कम किया तभी तो 180 है ना। मतलब एक्स की जो 75% की वैल्यू है इतनी है, 25 30 75 25 चौका 100 3 6 18 0 और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 240। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, 240 को 240 का 25% कम कर दिया, मतलब 75% की वैल्यू कितनी आ गई 25 30 75 25 चौका 100 4 6 24 0 180। इस तरीके से हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ, आप इसको मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर बताएंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप मैं जो आप प्रीवियस वीडियोस को या जो भी करंट में आए वाली वीडियो आप इनको एक बार वॉच करेंगे, उसके बाद में जो भी आपके डाउट रहते हैं मैं उनके ऊपर हर वीडियोस के पर्टिकुलर सेक्शन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को मैं आपको अलग से एक हाफ एन आवर की हम एक वीडियो बना देंगे, उसके अंदर हम इन सब क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, ये हमारे पास में रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो साइड आमने सामने वाली और दोनों इक्वल होती है, मतलब ये दोनों इक्वल होती है और ये इक्वल होती है। क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारी लेंथ है, लेंथ की वैल्यू कितनी है 18 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 18। फाइंड इट्स ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ है। तो टू लेंथ पेरीमीटर दिया है इसने, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b = में 60। तो 30 लेंथ कितनी दी है इसने 18 दी है, तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 - 18 = में 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द 35% ऑफ 260, 260 इंटू 35%, 5 से 35 5 दूनी 10 13 13 से 91। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमने पिछले ऊपर हमने डिस्कस किया है इसका दूसरा क्वेश्चन कि x - x = में 7। यहाँ हम डिस्कस करें x + 1/x = 7 और x + 1/x³ की वो वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, मेनली जब हमारा यहाँ प्लस होता है तो हम पहले इसका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब होता है 343। जब यहाँ प्लस होता है, जब यहाँ क्या होता है हमारे पास में प्लस होता है तो हम यहाँ माइनस कंसिडर करते हैं। और 3 × 7 तो 7 × 21, 3 4 3 - 21 2 2 3 3 2 2 इज योर राइट आंसर। इसको मेनली फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं x + 1/x = a, x³ + 1/x³ की वैल्यू वो पूछता है। तो a³ - 3a, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास में यहाँ 7 है और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 × 3 = 21।
CP क्या है हमारे पास में 1500, SP कितना है 1725। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट क्या होता है हमारा SP माइनस CP बाय में 100, सॉरी बाय में CP इंटू में 100। तो SP कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज आता है हमारा। तो SP कितना है 1725, CP कितना है 1500, 225 आ गया, 225 बाय में 100 इंटू में 100, सॉरी बाय में 100 नहीं आएगा, CP कितना है हमारे पास में 1500। तो 0 से 0 कैंसिल, 15 का स्क्वायर होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है हमारा 15%। ये कह रहा है कि हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। डिग्रीज कितनी होती है, क्वाड्रिलेटर का सम कितना होता है 360 डिग्री। चारों एंगल का सम कितना है, ये मेनली ये पूछने लग रहा है इंटीरियर एंगल का। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 3, 8, 15, 24। नेक्स्ट टर्म बतानी है। इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि हम इनका डिफरेंस लेते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या होती है, हमें डिफरेंस लेना होता है। 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 9 24। ये क्या कह रहा है कि जो ओड नंबर हैं 2 2 के गैप में वो इंक्रीज हो रहे हैं, 5 7 9। इसका नेक्स्ट क्या करेंगे 35। अब ये प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर का क्योंकि 9 आ गया तो प्राइम नंबर का कोई इसमें चक्कर नहीं है, तो आप इसका राइट आंसर हमारे पास में रहेगा 35। ये कह रहा है कि कन्वर्ट 0.625 को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है हमने। सॉरी एक फ़ोन आ गया था। तो हमें क्या गया इस क्वेश्चन के अंदर, कन्वर्ट 0.625 इंटू फ्रैक्शन। तो मेनली हम इसको हम करेंगे 1000। तो आपको जैसे मैंने बताया कि 40 तक के आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। आपको दिख रहा है कि 625 कितने का स्क्वायर है, 25 का है। 25 25 625, 25 चौका 100, 0 पंजो पंजो 25, 5 40। तो यार फ्रैक्शन में आपका आंसर हो जाएगा 5/8। इफ 6 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days, इन हाउ मैनी डेज विल 10 men कंप्लीट द सेम वर्क। 6 men कंप्लीट ए वर्क इन 20 days, ये हमारे पास में एक काम आ गया। ये कह रहा है कि इन हाउ मैनी डेज 10 men पूछा है, इंटू डे पूछा है उसने, D2 की वैल्यू पूछी है, D1 M1। तो हम क्या करेंगे 10 दूनी 20, 6 दूनी 12। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 12 डेज़ के अंदर वो काम करेंगे। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 17, 17 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में 289। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। जैसे आपने एक पेज पे लिखा, आप उसको सिंपल ऐसे लिखिए 2 4 3 9 4 16 5 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81 110, सॉरी 10 100। इस तरीके से याद करोगे तो आपको इजीली आपको रिमाइंड करने में आसानी रहेगी। कि आप जैसे 17 देखा आपने, 17 का स्क्वायर 289, 18 324, 19 361, इस तरीके से। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज़ 44 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या कह रहा है कि वो 2πr इज इक्वल टू में 14। तो 22 बटे में 7 इंटू में r की वैल्यू कितनी है 22। तो रेडियस कितनी आ गई हमारे पास में 7। बट उसने क्या पूछा, डायमीटर पूछा। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो डायमीटर कितना हो गया हमारे पास में 14। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोर्ड मास के ऊपर है। हम सबसे पहले बोर्ड मास सीखते हैं। बोर्ड मास के अंदर क्या होता है, ब्रैकेट। सबसे पहले जो भी ब्रैकेट होती है क्वेश्चन में हम उसको सोल्व करते हैं। देन हम ऑफ को सोल्व करते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं कि जो डिवाइड को सोल्व करते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ब्रैकेट का है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 9 - 2 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 14 9। इसके बाद में हम सेकंड देखते हैं कि हमारा ऑफ का है 3 × 6, तो ये 6 आ गया। फिर उसके बाद में क्या है हमारे पास में डिवाइड को, यहाँ पे डिवाइड है 9 चौके 36 बाय में 9, 9 4 जा 36, तो ये आ गया 4। अब हम इसको लिखते हैं। अब फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन पर आती है 36, सॉरी कितना आ गया 3 × 6, तो 12 इंटू कितना आ जाएगा 12 × 6 + 49 + 4 + 4 - 1, 12 छिक 72 + 49 + 8 - 1। अब इसको हम सोल्व करते हैं। कितना हो गया ये हमारे पास में, पहले हम प्लस वालों को सोल्व करते हैं। 8 2 10, 10 9 19, 1 8 4 12,
1 to 9 -1, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 128। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई आपको इशू लग रहा है किसी क्वेश्चन के अंदर, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो कंप्लीट वीडियो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।